देखिए दोस्तों, इस तरह से बैगन का पत्ता में जब भी आप बैगन में दवा दे रहे हैं तो हमेशा नोजल ऊपर करके मारे, काहे कि ऐसे मारने से निश्चित ही रूप से हर ऊपर का गभा वाला जो पत्ता है उसमें दवा का स्प्रे नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों, आज हम आपको दवा के बारे में बताते हैं। ये है बायोडोक्सा प्लस, जो हम कीटनाशक के रूप में इसको डाल रहे हैं। तो हर दोस्तों नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बैगन का खेत में आए हुए हैं और आपको हम जैसे पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि हम लोग बैगन का दूसरी बार कोड़ाई और सुटाई दोनों कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग कोड़ाई सुटाई भी इसमें कर चुके हैं और आज इसमें हम खाद भी डाल दिए हैं। जैसे यूरिया डीएपी का जो मात्रा है वो बराबर करके हम इसमें डाल दिए हैं और अब इसका सिंचाई भी हम लोग चालू कर दिए हैं। और कुछ एरिया में पहले हम लोग सिंचाई कर चुके हैं। तो अब देख सकते हैं इसमें इतना ज़्यादा खेत सूखा हुआ था कि अब देख सकते हैं जो बैगन का पौधा है वो पूरा मुरझाया हुआ लग रहा है सूखने के कारण। और जिधर हम सिंचाई किए हैं उधर भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह उधर का पौधा में रौनक आ गया है मात्र एक बार का सिंचाई से, और वो भी कल उसका सिंचाई हम किए हुए हैं। रात भर में काफ़ी इसका रंगत चेंज हो चुका है। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ जहाँ सिंचाई हम किए हुए हैं वहाँ का कैसा पौधा हो गया वो हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा खिल गया है इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ का जो पौधा है इसमें सिंचाई कर लिए तो बहुत ही अच्छा इसका जो पत्ता है वो पूरा खिल गया है। और देखिए यहाँ पर कुछ में तो जैसे इसमें हम यूरिया डीएपी का छिड़काव किए हैं तो ये जो बैगन का पत्ता है काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। तो कुछ में तो इस तरह से यूरिया डीएपी लटक भी जाता है, क्या कि पौधा जगह तो हम लोग देते नहीं हैं तो ये लटक जाता है। तो कुछ पत्ता को तो ऐसे तो ये खराब कर ही देता है, लेकिन ये जो है 1 से 2 बार सिंचाई करते करते वो निश्चित ही रूप से वो पत्ता नीचे चला जाएगा और बैगन का जो पौधा है वो बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इधर जो है सिंचाई किया हुआ है कितना अच्छा इधर का पौधा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा रौनक आ गया है। तो अब इसमें क्या कमी है वो चीज़ हम इसमें देखते हैं। इसमें कीड़ा तो लग चुका है, आपको दिखाते हैं। इस तरह से ताना छेदक जो कीड़ा है वो लग चुका है। देखिए ये जो पौधा है इसमें लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए ये छेदा किया हुआ है और इसी में अंदर कीड़ा भी है। देखिए इस तरह से इसमें अंदर कीड़ा भी है। तो आज हम इसमें दवा देने का विचार से आए हुए हैं, क्या है कि अब इसको दूसरी बार हम कोड़ा सोटा भी कर चुके हैं, खाद भी डाल चुके हैं और इधर हम सिंचाई भी कर चुके हैं और इसमें फल भी आ रहा है काफ़ी मात्रा में। तो अब इसमें हमको दवा देना बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी मात्रा में इस तरह से डाली झुक रहा है और अभी आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा पौधा हो गया है, लेकिन अभी तक इसमें किसी तरह का हम दवा स्प्रे नहीं किए हुए हैं, काहे कि खेत सूखा हुआ भी था और सूखा हुआ में दवा देना कोई बुद्धिमानी नहीं है, काहे कि निश्चित ही रूप से दवा आपका बेअसर हो जाएगा। खेत में भरपूर नमी होना चाहिए तभी जाके दवा का असर आपको रिजल्ट अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो आज हम लोग इसमें दवा देने के लिए आए हुए हैं और जिधर हम सिंचाई किए हैं उधर पहले देते जाएंगे, काहे कि इधर से देते जाएंगे तो उधर जिधर अभी सिंचाई हो रहा है उधर ठीक कुछ देर बाद जैसे मान के चले 2 घंटा 3 घंटा में जैसे पत्ता को जैसे पौधा को पानी मिल जाता है और वो खिलने लगता है तो दवा उसमें आपको बेहतर उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और आपको बता दे रहे हैं कि इस तरह से हर पौधा में फल भी आ चुका है। देखिए इस तरह से हर पौधा में फल भी आ चुका है, लगभग सभी पौधे में है, इस सब में लगे हुए हैं फल। तो अब इसमें दवा देना बहुत ही जरूरी है। अगर दवा नहीं देते हैं या दवाई में किसी तरह का अगर कमी करते हैं तो निश्चित ही रूप से हर फल में आपको नुकसान होगा, काहे कि कीड़ा तो लगना ही लगना है। अभी गर्मी का मौसम है और इस मौसम में कीड़ा बहुत ही ज़्यादा प्रकोप करता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अभी इसमें हम जैसे आज इसमें दवा देंगे तो इसमें फिर हम 5 दिन के बाद तुरंत इसमें दवा रिटर्न घूरेंगे फिर से, कहा है कि इसमें पहले हम दवा कभी दिए नहीं हैं और इसमें कीड़ा लग चुका है और कीड़ा लगा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए समय समय पर हमको दवा देते रहना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम इसमें कौन कौन सा दवा डाल रहे हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे और वो कितना दिन तक मेरा काम करेगा वो भी बताएंगे। देखिए दोस्तों, आज हम आपको दवा के बारे में बताते हैं। ये है बायोडोक्सा प्लस, जो हम कीटनाशक के रूप में इसको डाल रहे हैं। और दूसरा हो गया ये प्लम्बिक, जो आपको मक्खी को जो मारता है उसके लिए हम इसको दे रहे हैं। जैसे पाखी हो जाता है, भुनभुनिया हो जाता है तो उस लिए हम इसको डाल रहे हैं प्लम्बिक को। और जैसे जेयू का देख लीजिए, ये एसिटामिप्रेट 20% हम ये जेयू का डाल रहे हैं। ये भी बहुत जरूरी है ये पाखी में, काहे कि मान के चले बैगन में तो अधिकतर दिक्कत क्या होता है कि जैसे भुनभुनिया जो होता है, पाखी होता है, वही सब ज्यादा कीड़ा को लाता है खेत पर। ये सब चीज बहुत ही जरूरी है साथ में कीटनाशक के साथ में देना, नहीं तो केवल हम कीटनाशक देते हैं तो कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए ये जो भुनभुनिया का जो दवा है वो हम लोग साथ साथ चलाते हैं, कहीं को ऐसा नहीं चलाने से निश्चित ही रूप से आप कितना अच्छा कीटनाशक दे लीजिएगा लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा, खास करके कीड़ा को। जैसे कीड़ा अभी मर गया फिर उसमें भुनभुनिया लगा हुआ है, पाखी लगा हुआ है, तो उसमें कीड़ा आने में फिर जरा सा भी देरी नहीं लगता है। तो उसके लिए हम लोग साथ में वो भी चलाते हैं जो कि भुनभुनिया और पाखी जो है वो भी खत्म हो जाए, तो उससे कुछ लंबा समय तक हम लोग को राहत मिलता है, कीड़ा नहीं आ पाता है खेत पर। और देखिए जैसे टॉनिक के नाम पर हो गया तो ये हम दे रहे हैं सुपर पावर गोल्ड, ये हम दे रहे हैं। और इसमें हम पल्स भी 2 गो इसमें डाले हुए हैं, ताकि अभी ये शुरुआती दौर है और इसमें आप देख सकते हैं जो बैगन का जो पत्ता है वो थोड़ा छोटा है, तो पत्ता को जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए और पत्ता में चिकनाहट आवे, उसके लिए हम इसमें पल्स भी डाले हुए हैं, साथ में इसमें टॉनिक भी है। तो ये दोनों चीज हम इसमें मिलाए हुए हैं और इसको जो है हम पर लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से
इसको हम डालेंगे तब फिर इसका हमको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और देखिए ये जो है रालवेट, ये है रालवेट और इसको हम दे रहे हैं स्टिकर के रूप में। और ये जो ये टाटा कंपनी का है और बहुत ही इसका जो रिजल्ट है वो बेहतर है। काहे कि आप जान सकते हैं कि बैगन का पत्ता मोटा होता है और जैसे मान के चलिए हम ऊपर अगर दे रहे हैं, इसमें दवा ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं और अगर दवा ऊपर दे रहे हैं तो मान के चलिए अगर किसी तरह का पाखी अगर पत्ता के नीचे है तो उस पर असर नहीं कर पाता है। तो उसके लिए ये जो है उसको हम डाल रहे हैं ताकि जो पत्ता का जो नीचे भी नमी, दवा का स्प्रे जो हम करते हैं वो नीचे भी नमी पहुंच जाए और हर तरह का पाखी, भुनभुनिया, सभी तरह का जो जितने भी होते हैं वो मर जाए। तो उसके लिए हम इसको चला रहे हैं। तो आज हम दवा देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और दवा अब हम घोलने जा रहे हैं इसमें देने के लिए। देखिए दोस्तों, हम आपको दवा के बारे में तो बता ही चुके हैं और आपको ये भी हम बताते हैं कि कौन सा दवा कितने मात्रा में डालने चाहिए, उसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको एकदम स्वच्छ और साफ पानी भर लेना चाहिए। काहे कि दवा जो है कभी आप गंदा पानी में दवा का यूज ना करें। काहे कि निश्चित ही रूप से अगर हम पौधा में देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पौधा का हम हेड पर दे रहे हैं, माथा पर दे रहे हैं उसका, और उसमें अगर हम गंदा पानी डालेंगे तो निश्चित रूप से जो दवा का रिजल्ट है वो भी आपको अच्छा नहीं दिखेगा। और दूसरी चीज है, पौधा को भी नुकसान होगा गंदा पानी से। तो एकदम आप देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पर एकदम बिल्कुल स्वच्छ पानी डाले हुए हैं और ये 100 लीटर पानी है और इसमें हम घोल बनाएंगे। तो आपको बताते हैं कि हम 100 लीटर पानी में कितना कितना डाल रहे हैं, आपको हम ये भी हम बताएंगे और पर लीटर के हिसाब से कितना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो जैसे मान के चलिए अधिकतर तो सभी किसानों का 20 लीटर का जर्किन होता है, 15 लीटर का जर्किन होता है, जो दवा जर्किन जो होता है वो। तो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए कितना कितना कौन कौन सा दवा डालना है। सो देखिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं जैसे ये बायोडोक्सा प्लस जो है उसको हम 15 में 25 डालते हैं। 15 लीटर पानी में 25 ml हम दवा डालते हैं। तो ये हो गया आपका कीटनाशक। दूसरी चीज है ये जो पाउडर है एसिटामिप्रेट, उसको हम डालते हैं 15 में 30 ग्राम। ये 15 लीटर पानी में 30 ग्राम डालते हैं। और ये जो प्लम्बिक है, प्लम्बिक को भी हम 15 लीटर पानी में 30 ml देते हैं। और रह गया ये जो टोनिक है, ये भी 15 लीटर पानी में 30 ml, यानी पर लीटर 2 ml के हिसाब से हम डालते हैं। और ये जो हम स्टिकर आपको बता चुके हैं, तो ये जो है 15 लीटर पानी में मात्र 5 ml डालते हैं। 5 ml में ही इसका काम बहुत ही अच्छा है। जैसे आप बैगन में दे रहे हैं तो इसमें जैसे 2-4 ml आप बढ़ा के भी दे सकते हैं। काहे कि बैगन का जो पत्ता होता है वो मोटा होता है। तो आप इसमें जैसे मान के चलिए 5 के जगह में आप इसमें 7 भी डाल सकते हैं 15 लीटर पानी में। तो इस तरह से हम लोग दवा का घोल बनाते हैं और बिल्कुल स्वच्छ पानी में बनाते हैं। काहे कि अगर पानी साफ ना हो तो निश्चित ही रूप से आपको दवा का रिजल्ट देखने के लिए अच्छा भी नहीं मिलेगा। भले आप कितना अच्छा दवा डाल रहे हैं, लेकिन पानी का साफ होना बहुत ही जरूरी है। काहे कि जो हम पानी स्प्रे करते हैं वो डायरेक्ट, जैसे कोई भी फसल हो उसका सिर्फ ऊपर गाभा में जो बढ़ने का जो अति रहता है, उसका डाली रहता है, वहां पर हम दवा स्प्रे करते हैं। इस परिस्थिति में जैसे मान के चलिए अगर पानी स्वच्छ ना हो और साफ ना हो तो उससे आपको काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए पानी हमेशा साफ पानी में ही घोल बनाएं। देखिए दोस्तों, हम लोग दवा का घोल बना भी लिए हैं और आप देख सकते हैं ये जो पेट्रोल इंजन जो जर्किन है मशीन है, उसमें हम ये 25 लीटर पानी का है और इसमें हम पूरा फुल भी कर लिए हैं। और आपको बता दें, जय आप इस तरह से जैसे घोल बनाते हैं तो इसमें पाउडर का भी घोल रहता है। तो जैसे आप जितने बार आप आते हैं इसमें भरने के लिए मशीन में, उतने बार आपको ये जो घोल बना के जो आप रखे हैं उसको आपको फिर से घोलना पड़ेगा। काहे कि पाउडर जो है वो बैठ जाता है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो लास्ट में जो आप भरते हैं वो उसमें पाउडर का मात्रा आपका बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए आपको हमेशा जब आप भरने के लिए आते हैं मशीन में, तब आपको एक बार इसे चला लेना चाहिए, उसके बाद आपको जर्किन में डालना चाहिए। तो देखिए हम लोग भर चुके हैं और हम जा रहे हैं देने के लिए। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पूरा पौधा को भिंगा के देना चाहिए, तो उससे अच्छा ज्यादा अच्छा होता है। देखिए दोस्तों, इस तरह से बैगन का पत्ता में जब भी आप बैगन में दवा दे रहे हैं तो हमेशा नोजल ऊपर करके मारे। काहे कि ऐसे मारने से निश्चित ही रूप से हर ऊपर का गाभा वाला जो पत्ता है उसमें दवा का स्प्रे नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमेशा नोजल ऊपर रखे और इस तरह से मारे और इसी तरह से भिंगा के दे, ताकि बैगन का पत्ता तो आप जानते हैं कि मोटा होता है, तो इसमें पानी का खपत ज़्यादा होता है और पानी का खपत ज़्यादा होता है तो इसको भींगना भी बहुत जरूरी है। जैसे आप जान सकते हैं कि इसमें आपको दिखाए हम जो फल छेदक जो कीड़ा है वो लग चुका है और डाली भी कहीं कहीं झुक रहा है। तो इसके लिए हम लोग को दवा देने के लिए आपको मान के चलिए अगर इस तरह से पूरा भिंगा के नहीं दीजिएगा तो निश्चित ही रूप से आपका जो डाली में घुसा हुआ है जो कीड़ा, फल छेदक कीड़ा या बोल सकते हैं उसको, या और भी उसके बहुत सारे नाम भी हैं। तो जैसे मान के चलिए उस तरह से अगर दवा नहीं देने से निश्चित ही रूप से वो आपका कंट्रोल नहीं हो पाएगा और आपको रोज आप डाली तोड़ते रह जाइएगा। कितना आप डाली तोड़ लीजिएगा, आज तोड़ के जाइएगा, कल आपको फिर डाली झुका हुआ दिखेगा। तो इसलिए दवा देने में कंजूसी ना करें। हमेशा दवा का पानी तो निश्चित ही रूप से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है बैगन का फसल में, इसलिए कि इसका पत्ता जो है मोटा होता है और ये जल्दी भींगता नहीं है। तो इसलिए हम लोग को हमेशा ध्यान देना है कि थोड़ा इसको भिंगा के ही मारे, ताकि नीचे तक, जैसे अगर इस तरह से हम दवा दे रहे हैं
तो नीचे तक जो है पूरा डाली तक दवा का जो स्प्रे है पहुंच जाता है। तो इस तरह से पूरा तरह से आपका एक ही स्प्रे में निश्चित ही रूप से आपका कीड़ा कंट्रोल हो जाएगा और आपका जो फसल है वो बेहतर और स्वच्छ भी निकलेगा। और इस तरह से आपका पौधा भी बहुत ही अच्छा रहेगा, काहे कि आपको दवा में मेंटेन रखते हैं तो निश्चित ही रूप से आपका जो कोई भी फसल का पौधा है वो आपका अच्छा आपको देखने के लिए भी मिलेगा, और जितना अच्छा दिखेगा, जितना अच्छा ग्रोथ करेगा, उतना अच्छा आपको फल भी मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।